18 जुलाई सुबह 7 बजे जंतर मंतर के उसी स्टेज पर जहां सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से अंजल त्याग कर बैठे थे, दिल्ली पुलिस पहुंचती है और उन्हें वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। सफाई सिर्फ एक दी जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर खुद पढ़ा जाता है, सरकार की ये सफाई तिनके की तरह बिखरने लगती है। और यही असली कहानी है। शुरुआत होती है नीट पेपर लीक से। एग्जाम रद्द करना पड़ा, दोबारा करवाना पड़ा और इस पूरी गड़बड़ी ने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा दिया। जिस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसका जवाब देना चाहिए था, उन्होंने लीक में पकड़े गए टीचर्स को प्रेडेटर कहकर छोड़ दिया और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को दहशतगर्दों का टैग लगा दिया। देखिए, मैंने कहा ना, देखो, प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई जवाब नहीं तो 28 जून को सोनम वांगचुक खुद अंजल त्याग कर बैठ गए, एक ही मांग लेकर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हंगर स्ट्राइक के 11वें दिन तक उनका वजन लगभग 7 किलोग्राम तक गिर चुका था। एक साथ ही AISA का ऋषिकेश सीने में दर्द के साथ हॉस्पिटल पहुंचा और सरकार पूरे 21 दिन में एक बार भी बात करने तक की कोशिश नहीं की गई। आज 16वां दिन है आपके अनशन का। क्या नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसी प्रतिनिधि ने किसी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क किया आप लोगों से? अभी तक तो हमें नहीं खबर है, मगर ऑल द मोर रीज़न कि हम उन तक ये संदेश पहुंचाएं। 16 जुलाई को इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ऑर्डर सुनाती है। कोर्ट के शब्द साफ थे, लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन इज प्रेशियस। सरकार की जिम्मेदारी है जान बचाने के लिए हर मेडिकल कोशिश करना। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या वांगचुक की सेहत जांचने का कोई इंतजाम है। और ऑर्डर में था क्या? सिर्फ 2 बातें। पहली, डेली मेडिकल मॉनिटरिंग हो और दूसरी, जब डॉक्टर जरूरी समझे, जब बिना देरी किए इंटरवेंशन दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद कोर्ट के सामने यह आश्वासन दिया कि डॉक्टर रोज चेक करेंगे। एक बार फिर अच्छे से सुन लीजिए, ये कहीं नहीं लिखा था कि उन्हें हटाया जाए, कहीं फोर्स का जिक्र नहीं, कहीं डिटेंशन की बात नहीं। बस डॉक्टर जाएं, देखें, जरूरी पड़े तो इलाज करें। 17 जुलाई को एक दिन पहले अनुराग कुमार, जो नए दिल्ली कमिश्नर का चार्ज संभालते हैं, उनके चार्ज लेते ही एक हाई लेवल मीटिंग में पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग हो जाती है। वक्त चुना जाता है डे ब्रेक का, जब प्रोटेस्टर की संख्या कम हो जाती है। वांगचुक के साथी अभिजीत दिपके खुद स्टेज से हटकर कहीं चले जाएं। 30 से 35 ऑफिसर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ से प्लेन क्लॉथ्स में बैरिकेड्स के अंदर चुपके से दाखिल होते हैं। वांगचुक को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जाता है। सिक्योरिटी पर्सनल सीट से स्क्रीन बनाकर रहते हैं ताकि बाहर कुछ भी दिखाई ना दे। उन्हें सीधा एम्बुलेंस में रखा जाता है। ट्रैफिक पुलिस पहले से ही रूट को साफ कर देती है और एम्बुलेंस बिना रुकावट के सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसी बीच अभिजीत दिपके जब स्टेज पर वापस लौटे तो पाते हैं कि वांगचुक जा चुके हैं। ये जो RSS के गुंडों ने हरकत करी है, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। वहीं खड़े होकर ANI को बताते हैं कि उन्हें भी मारा गया, डिटेन किया गया। उन्होंने मुझे रोक रखा था, मुझे घसीट कर ये हाउस अरेस्ट करना चाहते थे। अभी ये लोग सोनम सर को उठा रहे जंतर मंतर से। ये देख सकते हो आप पुलिस वालों को। चलो जल्दी चलो, गाड़ी कहाँ है? एक प्रोटेस्टर का दावा और भी चौंकाने वाला है। पुलिस प्लेन क्लॉथ्स में डॉक्टर बन के आई थी। इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले, क्योंकि डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। DSP सचिन शर्मा झट से सफाई देते हैं। कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई डिटेंशन नहीं हुआ। पूरी एक्सरसाइज मिनिमम रेस्ट्रेंट के साथ की गई है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है।
ठीक उसी घंटे सीजीपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास एक्स पर लिखते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज की गई। एक ही दिन में एक ही घंटा और 2 बिल्कुल विरोधी भाषी बयान, दोनों सच नहीं हो सकते। अब सवाल उस ऑर्डर पर उठता है जहां फोर्स का, घसीटने का, गाली का कहीं नाम नहीं था। तो सवाल ये नहीं कि ऑर्डर में क्या था, सवाल ये है कि जब ऑर्डर की आड़ में एक नए कमिश्नर के पहले ही इतनी सुनियोजित तरीके से जमीन पर क्या अंजाम दिया गया। गीतांजलि अनगमो खुद उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थी, उनका गुस्सा छुपाया नहीं जा सका। उन्होंने डॉक्टर्स को सीधा चेताया, उनकी और उनके परिवार या पिछले दिन से वांगचुक की देखभाल कर रहे डॉक्टर की सहमति के बिना कोई इलाज शुरू नहीं किया जा सकता। मैंने क्लियरली ये कहा है कि कुछ भी ओरल या इंट्रावेनस बिना मेरी कंसेंट के उनको नहीं दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है। 26 सितंबर 2025 को लद्दाख स्टेटहुड प्रोटेस्ट के बाद इसी वांगचुक को एनएसए के तहत बिना ट्रायल के महीनों तक जेल में डाला गया। 14 मार्च 2026 को रिहाई मिली। 6 महीने बाद 4 महीने की शांति और फिर वही सरकार, वही तरीका दोहराया जाता है। अगर तबीयत वाकई इतनी खराब थी तो सरकार 21 दिन तक बात करने क्यों नहीं आई, सिर्फ एम्बुलेंस भेजने क्यों आई? अगर सब कुछ ऑर्डर के मुताबिक हुआ था, ऑर्डर तो सिर्फ डॉक्टर भेजने की बात करता था। 3 परत वाली प्लान्ड ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? अगर प्रोटेस्ट शांति से चल रहा था तो सीट से स्क्रीन बनाकर चुपके से एक इंसान को क्यों ले जाया गया? और अभिजीत दिपके अगर उनको पीटा गया की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? एक ऑर्डर था, डॉक्टर जाए, देखभाल करे, जरूरत पड़ने पर इलाज करे, लेकिन उस ऑर्डर की सीमा कब की पार हो चुकी है। अगर सब नियम के मुताबिक हुआ था तो पूरे वीडियो, फोटोज, मेडिकल रिकॉर्ड सामने क्यों नहीं आता? और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो जवाबदेही कौन तय करेगा? इसी बीच अभिजीत दिपके ने खुद अपनी भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान कर दिया और सबसे पहले अपील की कि 20 जुलाई को जब मॉनसून का सेशन शुरू होगा, लोग उनके साथ चलो संसद मार्च में उतर आएंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी और लिखी जानी है। अब देखते हैं कल यानी 20 जुलाई को क्या होता है। क्या गवर्नमेंट इस मार्च के लिए उन्हें परमिशन देती है या अपनी डिक्टेटर छवि को बनाए रखती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।